हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सीलेंट यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों यदि आप इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से आईटीआई करें तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और साथ ही साथ यदि आप किसी भी टेक्निकल एग्जाम की तैयारी करें तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट आज की वीडियो होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में आपको बताया जाने वाला 3 फेज इंडक्शन मोटर से संबंधित कुछ अपडेटिव क्वेश्चन। और आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है दूसरे नंबर की वीडियो होने वाली है, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं पार्ट 2 मैंने पहले ही देख दिया है, और इसमें आपको पार्ट 1 का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया, जहाँ से आप पार्ट 1 वीडियो जाकर देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का हम क्वेश्चन शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 से। क्वेश्चन नंबर 16 है, प्रेरण मोटर पर लगातार भार बढ़ाने पर मोटर का शक्ति गुणांक। तो दोस्तों प्रेरण मोटर पर लगातार भार बढ़ाने पर मोटर का जो पहले शक्ति गुणांक होता है वो आपका बढ़ता है, और ओवरलोड जो होता है वो होने पर क्या होता है, पुनः मोटर का शक्ति गुणांक घटने लगता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि ऑप्शन में हमारा दिया गया ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्लियर होगा दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 है, देख सकते हैं पूछ रहा है क्वेश्चन कि एक त्रिकलीय स्लिप रिंग प्रेरण मोटर का रोटर होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए एक त्रिकलीय स्लिप रिंग जो होता है इसका प्रेरण मोटर रोटर कुंडलित होता है, ठीक है, और इसका जो रोटर होता है ये दृष्टि धारा मोटर के समानित 3 फेज स्टार संयोजन से कुंडलित किया जाता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन के अनुसार सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ पर जो हमारा ए ऑप्शन दिया गया है, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं, ये हमारा क्वेश्चन के अनुसार ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 18 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि प्रेरण मोटर में प्राय रोटर खांचों को तिरछा बनाया जाता है। ये क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन है दोस्तों, और ऐसे क्वेश्चन बार बार आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। यदि आप किसी भी टेक्निकल एग्जाम की तैयारी करें या आप आईटीआई के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए दोस्तों, जो प्रेरण मोटर होता है उसका जो रोटर होता है वो खांचों का जो होता है वो आपका तिरछा होता है, ठीक है। अब क्यों तिरछा होता है, इसका लाभ क्या है, तो तिरछा करने का जो मुख्य लाभ होता है वो मोटर को शोर कम करना हो, ये तो आपका हो गया, और मोटर की लॉक होने की जो प्रवृत्ति होती है वो समाप्त हो जाती है, क्योंकि इस स्थिति में जो मोटर होता है स्टेटर होता है उसमें उत्पन्न जो फ्लक्स होता है ये थोड़ा कोण पर घूमकर रोटर पर आता है, और मोटर क्या होता है ये अवस्था में चलने लगती है, अर्थात सामान्य अवस्था में चलने लगती है। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन के अनुसार सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, जो कि क्वेश्चन में हमारा दिया गया क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 19 पे। दोस्तों यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी आपको डाउट होता है तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा, और हमारे चैनल पे नए हैं और इस तरह के क्वेश्चन डेली आप पाना चाहते हैं तो नीचे आपको एक रेड कलर का बटन दिखेगा सब्सक्राइब वाला, जैसे कि आप नीचे देख सकते हैं सब्सक्राइब वाला आपको दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके बगल में घंटी वाला आइकन को दबाकर और नोटिफिकेशन पर क्लिक कीजिएगा, ताकि हमारे द्वारा हर एक वीडियो आपके मोबाइल तक पहुंचे और उसका आप लाभ उठा पाएँ। चलिए यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, बहुत ईजी क्वेश्चन है दोस्तों, जिससे कि पूछ रहा है कि यदि प्रेरण मोटर की वास्तविक गति एन तथा तुल्यकालिक गति एन एस हो तो मोटर की स्लिप होगी। अब दोस्तों सभी को मालूम है कि जो स्लिप का सूत्र होता है क्या होता है, एस बराबर आपका होता है एन एस माइनस एन, ठीक है, बटे क्या होता है एन एस होता है, और यही हमसे पूछ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि यदि प्रेरण मोटर की वास्तविक गति एन तथा तुल्यकालिक गति एन एस हो तो मोटर की स्लिप क्या होगी एन एस माइनस एन अपन एन एस, जो कि ऑप्शन में हमारा दिया गया ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन के अनुसार बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर होगा दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 20 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि प्रेरण मोटर की आवृत्ति एफ पर विद्युत धारा सप्लाई की जाती है, रोटर में प्रेरित धारा की आवृत्ति होगी क्या होगी, एफ या एफ बाई एस या एस एफ या इस एस स्क्वायर एफ। तो दोस्तों देखिए, यदि प्रेरण मोटर की वास्तविक गति एन तथा तुल्यकालिक गति एन एस हो तो इसका स्लिप का सूत्र होता है एस बराबर एन एस माइनस एन अपान एन एस। लेकिन यहाँ पर पूछ दिया जाए कि प्रेरण मोटर को आवृत्ति एफ पर विद्युत धारा सप्लाई की जाती है तो रोटर में प्रेरित धारा की आवृत्ति क्या होगी। तो इसके लिए दोस्तों यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा एस एफ। क्यों, क्योंकि दोस्तों प्रेरण मोटर आवृत्ति एफ पर चलाई जाती है अर्थात सप्लाई दी जाती है, तो रोटर में प्रेरित धारा एस एफ के बराबर होती है, इसलिए दोस्तों प्रेरण मोटर स्लिप गति से चलती है। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। कह रहा है क्वेश्चन प्रेरण मोटर, केवल क्वेश्चन में ये दे दिया कि प्रेरण मोटर, तो हमसे कुछ यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर हम ऑप्शन को ध्यान से पढ़ लेंगे। पहला दिया गया स्वचालित नहीं होती, बी ऑप्शन दिया गया उच्च बलागुण के साथ स्वचालित होती है, और सी ऑप्शन दिया गया एक निश्चित बलागुण जो निर्धारित बलागुण की तुलना में
कम होता है और के साथ स्वचालित होती है, और इसका डी ऑप्शन दिया गया कि इसका प्रारंभिक बलागुण शून्य होता है। तो दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन पूछने के अनुसार हम कहेंगे तो यहाँ पर प्रेरण मोटर के एक निश्चित बलागुण होता है, जो कि ये बिल्कुल सही है, जो कि एक निर्धारित बलागुण की तुलना में क्या होता है, कम होता है। और ये जो मोटर होता है ये स्वचालित होती है, और इस मोटर की जो वास्तविक होने की साथ साथ क्या होता है, मोटर में आंतरिक हानि के कारण मोटर का आउटपुट जो बलागुण होता है इसमें अब बलागुण से आगुण से ये थोड़ा सा कम होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी कि एक निश्चित बल आघूर्ण जो निर्धारित बल आघूर्ण की तुलना में कम होता है के साथ क्या होता है, स्वचालित होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह के क्वेश्चन आपको टेक्निकल एग्जाम में देखने को मिलते हैं, जो कि बहुत ही कंफ्यूजन टाइप के क्वेश्चन होते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि प्रेरण मोटर की गति, बहुत इजी क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए, प्रेरण मोटर की गति तुल्यकालिक गति के तुल्य होती है या 0.5 मीटर तुल्यकालिक गति या तुल्यकालिक गति गुणे 1 - या स्लिप गुणे तुल्यकालिक गति। तो दोस्तों देखिए, इसमें आपका सही क्या है। देखिए, आप सभी को मालूम है कि प्रेरण मोटर का जो रोटर होता है एनआर, ये गति से चलता है, एनआर गति से चलता है। और जो कि हमारा सूत्र क्या होता है, मैंने आपको अभी बताया, एस बराबर होता है एन एस माइनस एन अपान एन एस होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जब हम इसको पक्षांतर कर देंगे तो ये आपका एस एन, ये आपका हो जाएगा एस एन एस बराबर एन एस माइनस एन आर हो जाएगा। ठीक है, और यही हमसे पूछ रहा है तो हम कह सकते हैं एन आर बराबर एन एस 1 - एस हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन के अनुसार जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात तुल्यकालिक गति गुणे 1 - एस। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। कह रहा है क्वेश्चन, तो औद्योगिक प्रतिष्ठानों के में प्रायः खाली स्थान यहाँ पर दिया गया है, प्रयुक्त होता है। औद्योगिक प्रतिष्ठानों में प्रायः प्रयुक्त होता है, किस चीज़ का प्रयुक्त होता है? तो दोस्तों औद्योगिक जो प्रतिष्ठानों होते हैं उसमें त्रिकलीय प्रेरण मोटर अर्थात 3 फेज इंडक्शन मोटर प्रयुक्त होता है। क्यों? क्योंकि इस मोटर की संरचना सरल तथा अनुरक्षण अर्थात व्यय कम होता है। तो यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, त्रिकलीय प्रेरण मोटर। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर होगा दोस्तों? उम्मीद है आपको क्वेश्चन पसंद आए होते होंगे। क्वेश्चन यदि पसंद आ रहे हैं तो वीडियो पर लाइक कर दे, फटाफट लाइक कर दे और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि प्रेरण मोटर का प्रारंभिक बल आघूर्ण अधिक करने की विधि है, कौन सी विधि है? तो दोस्तों प्रेरण मोटर का आरंभिक आघूर्ण जो है अधिक करने की जो सबसे उत्तम विधि है वो है आपकी रोटर के प्रतिरोध को बढ़ाकर। ठीक है, अर्थात क्या करेंगे, रोटर के प्रतिरोध को बढ़ाकर किया जा सकता है। क्यों? अब देखिए दोस्तों, इसका जो सूत्र होता है, इसका थोड़ा सा लंबा इसका सूत्र होता है, टीएस बराबर होता है एस ई स्क्वायर ई 2 R2 अपान R20² प्लस एस एक्स 20 का स्क्वायर हो जाता है। इस तरह आपका कुछ बढ़ता है, जो कि यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा बी ऑप्शन दिया गया है कि रोटर बढ़ाकर। तो क्वेश्चन के अनुसार यहाँ पर हम बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट मारेंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। क्वेश्चन नंबर 25 है दोस्तों, जैसे कि देख सकते हैं कि त्रिकलीय मोटर का शक्ति गुणांक लगभग कितना होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए, त्रिकलीय मोटर का जो शक्ति गुणांक होता है लगभग 0.8 क्या होता है, पश्चगामी होता है। और प्रेरण मोटर का शक्ति गुणांक आरंभ में अधिक धारा लेने तथा स्लिप का मान क्या होता है, अधिक, मतलब कि एस बराबर 1 होने के कारण 0.2 पश्चगामी होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, 0.8 क्या, पश्चगामी। तो क्वेश्चन के अनुसार यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि प्रेरण मोटर की दक्षता होती है, ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है दोस्तों, आप सभी को मालूम होना चाहिए कि प्रेरण मोटर की दक्षता होती है, ये कितने होते हैं? तो प्रेरण मोटर की दक्षता 80% से 90% होती है, इसको ध्यान रखिएगा। और ट्रांसफार्मर की दक्षता से क्या होती है, ये कमी होती है। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि बी ऑप्शन दिया गया बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि प्रेरण मोटर की गति परिवर्तन की विधि है, जो प्रेरण मोटर की गति है यदि इसका हम परिवर्तन करें तो वो कौन सी विधि हम उपयोग में लेंगे? तो दोस्तों प्रेरण मोटर की गति ध्रुवों की संख्या परिवर्तन करके की जा सकती है तथा इसकी कई विधियां हैं, जैसे कि आवृत्ति में परिवर्तन करके या सप्लाई वोल्टेज परिवर्तन करके या रोटर प्रतिरोध या स्लिप बदल कर भी किया जा सकता है। तो यहाँ पर 3 विधियाँ हो सकती है। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन के अनुसार कह सकते हैं ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है, ध्रुवों की संख्या परिवर्तन कर, अर्थात यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि एक प्रेरण मोटर की सप्लाई वोल्टता एवं सप्लाई आवृत्ति दोनों परिवर्तन कर आधा करने पर
क्या होगा? तो दोस्तों एक प्रेरण मोटर की सप्लाई वोल्टता तथा सप्लाई आवृत्ति आदि कर दी जाए तो मोटर का जो आघूर्ण होगा वो अपरिवर्तित रहेगा। क्यों? कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा दोस्तों? क्योंकि सप्लाई वोल्टेज और आवृत्ति दोनों के आधा करने पर फ्लक्स का जो घनत्व होगा वो आपका स्थिर हो जाता है, जिससे मोटर का जो आघूर्ण होता है ये स्थिर रहता है। और इसका जो सूत्र होता है टी प्रोपोर्शनल टू एस फाई टू आई टू कास फाई टू हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, जो कि ऑप्शन में हमारा दिया गया सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया दोस्तों? आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 29वें। कह रहा है क्वेश्चन, तुल्यकालिक गति पर प्रेरण मोटर की स्लिप कितनी होती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए, तुल्यकालिक गति पर प्रेरण मोटर की जो स्लिप होती है वो शून्य होती है। और ऑप्शन में हमारा कौन सा दिया गया है? ऑप्शन नंबर बी। अब दोस्तों कोई आपसे पूछ दिया जाए कि तुल्यकालिक मोटर में जो प्रेरण मोटर की जो स्लिप होती है वो शून्य होती है, क्यों शून्य होती है? तो हम कहेंगे कि प्रेरण मोटर में तुल्यकालिक गति का जो स्टेटर होता है और रोटर होता है के बीच एक सापेक्षिक गति जो होती है वो आपकी शून्य होती है, और जिसके कारण मोटर की स्लिप का मान भी शून्य होता है, अर्थात एस बराबर एन एस माइनस एन आर। तो यहाँ पर इसके अनुसार हम कहेंगे कि शून्य होता है। और इसको भी आप सॉल्व करना चाहे तो कर सकते हैं, जो इसमें आपका यस को हम बाहर निकाल देंगे तो ये आपका हो जाएगा। पहले तो यहाँ पर करेंगे एस बराबर एन एस माइनस एन आर, और तो एस बराबर आपका हो जाएगा एन एस माइनस एन एस, तो एस बराबर क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। तो यहाँ पर इसी कारण होता है, तो हमारा यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 30 है कि निम्न मोटरों में से किस मोटर की गति नियंत्रण सबसे जटिल है? तो दोस्तों जो पिंजरा प्रारूपी मोटर होता है इसमें दिया है, इसमें पहले पर ही दिया है, तो यहाँ पर हम करेक्ट मारेंगे पिंजरा प्रारूपी मोटर, अर्थात हम कह सकते हैं कि पिंजरा प्रारूपी मोटर का गति नियंत्रण सबसे जटिल होता है, क्योंकि इसकी संरचना एवं बनावट जो होती है इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं होती है कि रोटर की कोई प्रतिरोध से जोड़ा जा सके, इसलिए इसकी काफ़ी जटिल होती है। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हम मारेंगे ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों ये थी आज की एक वीडियो, जो कि मैंने आपको कुछ क्वेश्चन कवर किया था। उम्मीद है आपको इस तरह के क्वेश्चन पसंद आते होंगे। पसंद आते वीडियो पर लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करने की कोशिश कीजिए, ताकि और सारे लोग जुड़ सकें और क्लास लाइव चलाई जा सके।